हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और कुछ ऐसी घटनाओं पर आधारित है जो कि सच्ची हैं। तो क्या हुआ उस गांव में? क्यों हो गया वो गांव एक ही रात में खाली? क्या रहस्य है उस गांव का? चलिए आज बताता हूँ मैं एक कहानी जो कि राजस्थान के कुलधारा गांव की है, जहाँ पर एक ही रात में वो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। आखिर क्या सच है उस गांव का? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। राजस्थान के जैसलमेर से थोड़ी दूर रेत के समंदर के बीच पर एक ऐसा गांव जहां आज भी सूरज ढलते ही बोलने लगता है, और उस गांव का नाम है कुलधारा। दिन में देखने वालों को ये गांव सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही इस गांव में एक ऐसा तूफान आता है जो कि एक दूसरी दुनिया का गेट खोल देता है। लोग कहते हैं कुलधारा में रात को कोई भी नहीं लौटा, जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसने इस गांव के बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी। उसने सोचा कि मैं इस गांव में एक रात रुककर इस गांव का पर्दाफाश करने वाला हूँ। उसने यही सोचकर उस गांव में एक रात रुकने का ठाना। उसने सोचा कि मैं यहाँ रात में रुककर सच अपने कैमरे में कैद करूँगा। उसके दोस्तों ने उसको बहुत ही रोका, अर्जुन वहाँ मत जा, लेकिन वो नहीं माना और चल पड़ा। उसने कैमरा, टॉर्च और अपना बैग उठाया और निकल पड़ा कुलधारा गांव की ओर, उसका सच पता चलने। शाम का वक्त था। जैसे ही अर्जुन गांव के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ टूटे हुए मकान, खाली गलियां और चलती हुई हवा में कुछ ठंडी सी फुसफुसाहट। उसने अपना कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों अभी मैं कुलधारा में हूँ और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी पीछे से चलने की आवाज़ आई। अर्जुन ने पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसी हवा से रेत उड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे चलकर गांव के बाहर पहुंचा और गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि ये गांव रातों रात खाली हो गया? तभी वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा ये गांव एक खंडहर नहीं बल्कि एक अधूरी चीख है। इस गांव में एक ऐसा राज है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कई साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो लोग बहुत ही समृद्ध थे और एक रात अचानक सब गायब हो गए। अर्जुन ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने कहा, कहते हैं दीवान सलीम की नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई थी। उस लड़की का नाम रूपा था। वो गांव की सबसे सुंदर और सबसे संस्कारी लड़की थी। दीवाने ने ऐलान किया, या तो रूपा मेरी होगी
वरना इस गांव को तबाह कर दूंगा। गांव वालों ने यह सुनकर विरोध किया, लेकिन दीवान की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था और उस रात को पंचायत बैठी और तब सभी ने फैसला किया कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, हम गांव छोड़ देंगे। उसी रात करीब 1,500 लोग उस गांव की रेत में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन सभी लोगों ने एक शाप दिया था कि जो इस गांव में बसने आएगा उसका विनाश निश्चित है। अर्जुन ने तब यह कहानी सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा और उनसे बोला, यह सब अफवाह है बाबा, यह कोई सच्ची नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तभी अर्जुन गांव के अंदर जाने लगा और फिर से उस बूढ़े बाबा ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की कि गांव के अंदर मत जा बेटा, ये गांव रात को जागता है। लेकिन अर्जुन ने उस बाबा की नहीं सुनी और वह रात को गांव में चला गया और रात के करीब 10 बजे हुए थे। पूरा गांव सुनसान था। वहां पर ठंडी हवाएं के साथ रेत उड़ रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपना टेंट एक टूटे मकान में लगाया और रिकॉर्डिंग चालू थी। अर्जुन रात को वहीं था और अचानक से दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आने लगी। अर्जुन डर गया और धीमी आवाज में बोला, कौन है? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप ही खुलने लगा और वहां पर अर्जुन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक से अर्जुन के सामने एक काला साया आ गया। अर्जुन उसे देखकर बहुत डर गया। आज की बात है कि अर्जुन का उस दिन के बाद कहीं पता नहीं चला कि क्या हुआ अर्जुन का। कुछ लोग वहां पर गए तो थे अर्जुन का पता लगाने, पर कुछ पता नहीं चला कि अर्जुन कहाँ गया। अर्जुन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।